वृषभधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे। आज से हम भगवान के 10 अवतार उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं और होते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में कहते हैं कि समुद्र में जितनी लहरें होती हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं। तो जिस प्रकार समुद्र में कितनी लहरें हैं उनको गिनना असंभव है, उसी प्रकार भगवान कितने अवतार लेते हैं वह गिनना भी असंभव है। लेकिन कुछ अवतार बहुत मुख्य होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं और भगवान उसमें ढेर सारी शिक्षा देते हैं, ढेर सारी लीला करते हैं। तो ऐसे कुछ मुख्य अवतार जो है उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है। तो कुल 24 अवतार जो है उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में किया गया है और उसमें से 10 अवतारों को और मुख्य माना गया है। तो सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद श्रील शौनक ऋषि सूत गोस्वामी कहते हैं, एषः चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मुड़यंती युगे युगे। कि जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है 24 अवतारों का, एते चांस कला पुंसः, ये या तो भगवान के अंश हैं या कलाएं हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारि व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। और भगवान क्यों प्रकट होते हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोके, जब इंद्र के शत्रु इस संसार को कष्ट देते हैं यानी असुर दैत्यगण, तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने का, अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भगवत गीता में 2 श्लोक हैं बहुत ही सुंदर, जिसमें भगवान के अवतार का कारण बताया गया है। तो भगवान बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और दूसरा कारण भगवान देते हैं इसके पश्चात, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि साधुओं की रक्षा के लिए और जो दुष्कृत है यानी दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान जो है सतत इस संसार में बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अवतार लेते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसा तर्क करते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेंगे, उन्हें इस संसार में आने की क्या जरूरत है और भगवान कैसे इस संसार में आ सकते हैं। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट भी यही है कि भगवान क्यों इस संसार में नहीं आ सकते। अगर भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो भगवान अपने आप को क्यों इस संसार में प्रकट नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी शक्ति जो भगवान को रोक सकती है? तो अगर कोई आपसे कहे कि भगवान कैसे इस संसार में आएंगे, तो उनको पूछिए कि भगवान क्यों नहीं आ सकते, कौन सी शक्ति उनको रोक सकती है? तो सर्वशक्तिशाली है ना। सर्वशक्तिशाली का मतलब है ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान नहीं कर सके। तो भगवान हमेशा अपने आप को इस भौतिक जगत में प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से, और यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। लेकिन भगवान का अवतार लेना, भगवान का प्रकट होना और हमारा जन्म लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान अपनी इच्छा से
इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। हम सब अपने कर्मों के अधीन होकर इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। तो ये अंतर है। तो हम प्रकट नहीं होते, हमें इस संसार में भेजा जाता है। भगवान इस संसार में स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युज्वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स्वार्जुन। कि अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। ये जो वेति तत्वतः, और जो इसे तत्व से समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, माम इति, वह मेरे पास आ जाता है। तो भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान का जन्म दिव्य कैसे है? भगवान का जन्म दिव्य इस प्रकार है कि वे अपने माता पिता को स्वयं चुनते हैं, वे अपने प्रकट होने के स्थान को स्वयं चुनते हैं, वे क्या करने वाले वो सब वो अपनी इच्छा से करते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। अगर हमें अपने माता पिता चुनने का मौका मिले तो मोस्ट ऑफ द लोग, मैक्सिमम लोग, या तो बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग या धीरू भाई अंबानी, ऐसे किसी अमीर व्यक्ति को चुनते हैं, राइट? विद इन द कोर ऑफ द हार्ट अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपको अपने माता पिता चुनने का मौका मिलता तो आप किसे चुनते? अधिकतर लोग यही कहेंगे, या तो मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा। क्यों? क्योंकि वे धनी हैं, वे शक्तिशाली हैं, वहां पर पैदा होंगे तो सारी ऐशो ऐशो सामग्री जो है, ऐश्वर्य मिलेगा, सुख सामग्री मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा। तो लेकिन हम अपनी इच्छा से प्रकट किसी घर में पैदा नहीं हो सकते। जैसे हमारे कर्म हैं, उस कर्म के अनुसार हमें माता पिता दिए जाते हैं। लेकिन भगवान अपने इच्छा से अपने माता पिता को चुनते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को चुना। किसे? वसुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में चुना, अपनी इच्छा से, क्योंकि वे उनके भक्त हैं। और उसके पश्चात वे जेल में यद्यपि प्रकट हुए, लेकिन जेल में रहे नहीं। वो वहां से तुरंत चले गए मथुरा। मथुरा से कहा? गोकुल चले गए तुरंत। ज्यादा देर जेल में नहीं रहे। लोग कहते हैं भगवान जेल में पैदा हुए, सही बात है, लेकिन जेल में रहे नहीं ज्यादा देर। एक बार एक व्यक्ति को टीसी ने पकड़ लिया, ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहा था। टीसी ने कहा कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो वहां से आ रहे हैं जहां भगवान राम का जन्म हुआ, मतलब अयोध्या से आ रहे हैं। तो टीसी ने कहा ठीक है, अब चलो, आपको वहां लेके जाते हैं जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में, कारागृह में। तो भगवान कारागृह में प्रकट होते हैं, लेकिन वहां रहते नहीं। और प्रकट भी होते हैं तो प्रकट होते ही चतुर्भुज विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए। माँ देवकी बहुत भयभीत थी, बहुत डर गई थी कि जैसे मेरे बाकी पुत्रों को, मेरे बाकी बच्चों को कंस ने मार दिया, मेरे 6 बच्चों को मार दिया, 7वें का गर्भपात हो गया, तो मेरे इस बच्चे को भी कंस मार देगा। तो उस भय को दूर करने के लिए भगवान तुरंत चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो गए, 4 भुजाओं के साथ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, और प्रीचिंग करने लगे कि आप पूर्व जन्म में धरा थी, सुतपा, वसु थे, ऐसे प्रचार करने लगे। आपने तपस्या की और मैंने आपको वरदान दिया कि मैं 3 जन्मों में आपका पुत्र होकर पैदा होऊंगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे जन्म लेते ही अपने माता पिता से बात करे? नहीं। हमें कोई भाषा नहीं आती जन्म लेते वक्त। और हम में से किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म याद नहीं है। हम माँ के पेट में थे, एकदम सत्य बात है, लेकिन हम में से किसी को याद नहीं, इतना सा भी याद नहीं कि हम माँ के पेट में थे। और
अच्छा भी है, क्योंकि याद रहेगा ना तो बहुत दर्द होगा वो याद करके, क्योंकि बड़ी बुरी हालत थी ना गर्भ में। बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है। तो हमें से किसी को याद नहीं कि माँ के गर्भ में थे। और उस पैदा होने के भी बाद 1 साल 2 साल तक कुछ याद नहीं रहता, अभी भी आपको याद नहीं होगा। उसके बाद का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद होगा। हाँ। और पिछले जीवन, मतलब पिछले जीवन यानी पैदा होने के बाद भी 5-10 साल तक की बातें बहुत हल्की हल्की अब याद होंगी, जो 30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे। लेकिन भगवान को उस जन्म का छोड़िए, पिछले जन्म की बातें याद है। अपने माता पिता को उनका पिछले जन्म बता रहे हैं, क्यों प्रकट हुए वो बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप डरो मत, कंस से बिल्कुल डरो मत। लेकिन फिर भी यदि आप डर रहे हो तो मुझे यहाँ से गोकुल लेकर चलो। वसुदेव कह सकते हैं अगर आप भगवान है तो फिर यहीं रहो। लेकिन अंत में क्या है, वे माता पिता है। उनका भाव क्या है, माता पिता। बेटा भले भगवान हो, लेकिन माता पिता का जो प्रेम होता है वो ऐसा होता है कि मन में हमेशा भय लगा रहता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जितना ज्यादा प्रेम, उतना ज्यादा अपने व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, उतना ज्यादा हमारे मन में उसके लिए डर रहता है। आप देखो, कितने भी बड़े हो जाओ आप जब भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, माँ क्या कहती है, अच्छा संभाल के जाना। आप सोचोगे अरे 22 साल का हो गया हूँ, 30 साल के हो गया हूँ, अभी भी माँ कहती है संभाल के जाना। आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, वो कहेगा ठीक है संभाल के जाना। कोई दोस्त है आपका, तो यार ठीक है जाओ, ध्यान से जाना, हाँ ध्यान से जाना। तो रोज नहीं बोलते, रोज आपका दोस्त मिलता है क्या रोज आपको? लेकिन जिस दिन आप उसके घर पे गए हैं या किसी कार्य से, और जब आप जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा, ठीक है टेक केयर, संभाल के जाना। क्योंकि ये प्रेम है। तो भगवान से प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान से प्रेम होना आसान है क्या? नहीं, प्रेम हमेशा अपने जैसे लोगों से होता है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों से प्रेम करेंगे, या अपने जैसे लोगों से। भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो भगवान को ये बात पता है, इसलिए भगवान माता अपने पुत्र बनकर, प्रेमी बनकर, मित्र बनकर, सखा बनकर हमसे वो प्रेम लेने का प्रयास करते हैं। हम अगर कृष्ण को भगवान के रूप में प्रेम करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है चिंता, एंजाइटी। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके प्रति आपके मन में चिंता होगी ही होगी, एंजाइटी हो ही जाएगी। प्रेम का ये स्वभाव है, एंजाइटी, चिंता। हम जिससे प्रेम करने लगते हैं उसके प्रति, उसके लिए हमारे मन में चिंता होने लगती है। खाना खाया कि नहीं, सोया है कि उठा है, क्या कर रहा है, तबीयत कैसी है। आज तक उससे मिले नहीं थे तो कोई चिंता नहीं थी, वो जिंदा है कि मर गया। लेकिन जैसे उस व्यक्ति से प्रेम होता है, तुरंत उसकी चिंताएं आने लगती है। लेकिन भगवान की तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भगवान की चिंता करने की जरूरत है क्या? भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, उनकी कोई क्या चिंता करेगा, वो तो पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। तो फिर कैसे उनसे प्रेम करें? तो इसलिए भगवान खुद पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, प्रियतम के रूप में इस संसार में प्रकट होते हमें अपना सखा हैं। तो कोई कह सकता है भगवान क्यों आने चाहिए, यही कारण है। और किसी भी रिलीजन में आप देखिए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडिज्म, किसी भी रिलीजन में आप देखिए, सब यही कहते हैं कि हमें उस परम भगवान से प्रेम करना है। लेकिन प्रेम कैसे करें? प्रेम तो या तो मित्र से होगा, या प्रियतम से होगा, या माता पिता से होगा, या बच्चे से होगा, या सखा दोस्त से होगा। इन्हीं से प्रेम होता है ना दुनिया में। और शत्रुता भी होती है तो किससे होती है? जो ऐसे इन्हीं में से किसी से शत्रुता भी हो जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाता है, भाई दुश्मन बन जाता है। तो शत्रुता या प्रेम भी होने के लिए कुछ तो रिश्ता होना चाहिए। भगवान तो परम शक्तिशाली है, उनका हमारा कोई तुलना ही नहीं। तो प्रेम और शत्रुता का सवाल ही नहीं। इसलिए भगवान माता पिता के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में आते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं, अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि उन लीलाओं के द्वारा हम कृष्ण से जुड़ सकें, हम कृष्ण को अपना पुत्र समझ सकें, उन्हें अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा कर सके, उनके लिए चिंता कर सके। जब कृष्ण
व्रज में जाते थे तो मैया यशोदा एकदम चिंता में रहती थी, गाय चरा रहा होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अगर यशोदा मैया को पता चले कि कृष्ण भगवान है, सर्वशक्तिशाली हैं, अनंत ब्रह्मांड को वही खिलाते, तो चिंता होगी उनके मन में? नहीं। और चिंता और प्रेम में जुड़े हुए हैं, बिना प्रेम के चिंता नहीं होती, और चिंता नहीं है तो मतलब प्रेम भी नहीं है। तो इसलिए भगवान अनेकों प्रकार के अवतार लेते हैं इस संसार में, अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनके बारे में सतत सुनते रहें, उनके बारे में बातें करते रहें। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं, उस व्यक्ति से धीरे धीरे प्रेम होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इसलिए भगवान स्वयं वेद व्यास के रूप में अवतार लिए। 24 अवतारों में एक अवतार वो भी है वेद व्यास जी का, और उन्होंने ग्रंथ लिखे। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। कि माया में मोहित जीव, उसे ज्ञान ही नहीं कि कृष्ण कौन है, लेकिन भगवान ने जीवों पर कृपा करके क्या किया, वेद और पुराण दिए हैं, ताकि हम उन वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण को समझ सकें, कृष्ण से प्रेम कर सकें। और कृष्ण को अंततः आप नहीं समझ सकते, तो कृष्ण के बारे में क्या समझना है कि हम नहीं समझ सकते पूरे शास्त्र पढ़ के। अंत में यही समझ में आता है कि कृष्ण हमारी समझ से परे हैं। तो फिर शास्त्रों का उपयोग क्या है? उपयोग इतना ही है कि आप उनके बारे में सतत पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में, आपके मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे, भगवान के रूप में नहीं, लेकिन अपने सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, और उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए चिंता करेंगे। तो यही उद्देश्य है भगवान के अवतार का, ये मुख्य उद्देश्य है। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को उद्धार करने के लिए, दुष्टों को नाश करना, ये तो भगवान बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है किसी दुष्ट को मारने के लिए भगवान को खुद आने की जरूरत है? नहीं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, एकदम हार्ट के पास में है। हार्ट अटैक लाना 1 सेकंड का काम है। भगवान जब चाहेंगे सामने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, जैसे चाहे भगवान तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। तो भगवान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है किसी दुष्ट को मारना, लेकिन भगवान एक बहाना लेकर आते हैं। क्योंकि कुछ तो बहाना होना चाहिए ना, ऐसे ही कोई मुंह उठा के चला है तो आप भी बोलोगे क्या है, जब देखो चलेगा। हाँ, आप किससे प्रेम भी करते हो तो कुछ तो बहाना ढूंढ के उसके पास जाते हैं, राइट? तो भगवान के पास एक बहाना होता है। क्या बहाना? कि ठीक है, दुष्ट बढ़ गए, उनको मारने के लिए आया, और उनको मारने के लिए आए तो फिर बाकी के कार्य भी हो गए। तो कुछ ना कुछ बहाना होना चाहिए ना, बिना बहाने हम किसी से मिलते हैं क्या? कुछ काम पड़ता है तो ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, और जब काम नहीं होता और मिलना है तो कुछ बहाना ढूंढ के मिलते हैं, राइट? तो दुष्टों का विनाश करना ये केवल एक बहाना है, असली कार्य है अपने भक्तों को प्रेम देना। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को कल्याण करना, ये भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। तो कभी भी इस चीज पर शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्यों इस संसार में आएंगे, कभी नहीं। भले कोई धर्म वाले आपको ऐसा प्रचार करें कि जो ऊपर वाला यहाँ नहीं आएगा, पर आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? वो तो परम शक्तिशाली है, क्यों नहीं आ सकता? इसका मतलब आपके ऊपर वाले में, आपके भगवान में वो ताकत नहीं जो हमारे भगवान में है। हमारा भगवान आ सकता है, आपका भगवान नहीं आ सकता, यानी हमारा भगवान ज्यादा ग्रेट हो गया फिर कंपैरेटिवली देखे तो। हाँ, अंततः भगवान एक ही है, पर अगर कोई तर्क करे तो तर्क के अनुसार देखा जाए तो आपके भगवान प्रकट नहीं हो सकते, और हमारे भगवान प्रकट हो सकते हैं। हमारे भगवान आ सकते हैं, नहीं, हमारे भगवान में ज्यादा ज्यादा शक्ति है ना। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, कोई
भगवान अंततः एक ही है, क्या? उनके हमारे अलग अलग भगवान नहीं है। पर अगर कोई तर्क करता है, कोई बहस करता है, तो हम उससे ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, आपका भगवान नहीं आ सकता, हमारा भगवान आ सकता है। और उस दृष्टि से देखा जाए, फिर हमारे भगवान में ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो प्रकट होता है। तो कोई कहेगा अच्छा, प्रकट होते हैं तो एक रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए उनको आना पड़ता है। तो बोला नहीं, वो तो केवल एक बहाना है, वो अपने भक्तों से मिलने आते हैं, वो हम लोगों को मिलने आते हैं। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, इतने अवतार हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं जाती हैं, आप समुद्र के किनारे बैठ जाइए और लहरों को गिनते रहिए, तरंगों को गिनते रहिए, पूरा दिन बीत जाएगा, पूरी रात बीत जाएगी, पूरा महीना, साल, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लहरें समाप्त नहीं होंगी। उसी प्रकार भगवान के इतने अवतार हैं कि आप गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए, कभी आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ मुख्य अवतार हैं जिनमें विशेष लीलाएं हैं, तो आज से हम उन लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक अवतार। कुछ अवतार में बड़ी विस्तृत लीलाएं हैं, जैसे राम अवतार, वो 1 घंटे के कथा में पूरा नहीं कर सकते, उसको महीने भी लग जाते हैं, लेकिन हम उसको भी 45 मिनट टू 1 आवर में वो अवतार के बारे में भी सुनेंगे। कृष्ण अवतार, हाँ, सालों साल कथा चलते रहती, पूरी नहीं होती। हाँ, तो कुछ अवतार ऐसे हैं, कुछ अवतार जिनकी कथा बहुत ही छोटी है, जैसे मत्स्य अवतार, आज की कथा हुई, या वामन देव। पर वामन देव अवतार में बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं और बहुत सुंदर उपदेश हैं। तो इस प्रकार हम 10 अवतार जो हैं भगवान के, उनके बारे में सुनेंगे। तो आज हम सबसे पहले भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में सुनेंगे। भगवान मछली बनकर प्रकट हुए। तो भगवान, वास्तव में जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है वह क्या है? कृष्णेर अनेक खेला सर्वश्रेष्ठ नर लीला, नर वपुत्ताहार स्वरूप। कि कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं, अनेक खेला। खेला मतलब पास टाइम। हम जो कुछ करते हो क्या है, वो टाइम पास है। भगवान जो कुछ करते हो पास टाइम। फर्क समझिए, हम जो करते हो लीला नहीं है, हम जो करते हो मजबूरी है, टाइम पास है, उसका कुछ महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। आज हमको लग रहा हो इम्पोर्टेंट है, कल उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसलिए वो टाइम पास है। हम जो करते हो टाइम पास, भगवान जो करते हो पास टाइम, लीला। तो भगवान की ऐसी अनेक लीलाएं हैं। कृष्णेर अनेक खेला, खेला मतलब पास टाइम, और उसमें सबसे बेस्ट क्या है? सर्वश्रेष्ठ नर लीला। और सबसे श्रेष्ठ है नर लीला, यानी भगवान जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो कोई कहेगा अच्छा, भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक आकार क्या है? नर वपु तहार स्वरूप। उनका वास्तविक जो वपु है वह भी नर वपु ही है, यानी वह मनुष्य जैसे ही हैं, वे भी मनुष्य जैसे हैं। और अलग अलग ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में तो साक्षात कृष्ण का वर्णन है, तो उसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। पर दूसरे धर्म ग्रंथों में भी, क्रिश्चियनिटी, वहां पर कहा गया है कि मनुष्य को भगवान के इमेज के रूप में बनाया गया है। इमेज तो जो मेन होगा, इमेज भी वैसा ही दिखेगा, राइट? तो हम ऐसे दिख रहे हैं, तो हम इमेज है, यानी ओरिजिनल जो है वो भी ऐसा ही होगा। तो भगवान भी जो है, सबसे उनका बेस्ट रूप क्या है? नर वपु। वे मनुष्य रूप में हैं। मनुष्य रूप में मतलब मनुष्य नहीं है, लेकिन उनका जो स्वरूप है नराकृत है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, और पीली धोती पहने हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि रोज पीली धोती ही पहनते हैं, लेकिन वो उनका सबसे फेवरेट धोती है। जैसे आप भी रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, पर कुछ कपड़े आपके फेवरेट होते हैं। फेवरेट कपड़े आप रोज नहीं पहनते होंगे, कुछ स्पेशल ओकेशन में पहनते होंगे, लेकिन फेवरेट वही कहलाता है। जैसे भगवान का जो फेवरेट कलर है वो पीला है, तो पीली पीताम्बर पहनते हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है, कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है नराकृत स्वरूप। लेकिन फिर भी भगवान अलग अलग स्पेसीज में, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। जैसे वराह, वराह यानी सुअर का रूप में आए,
मत्स्य मछली के रूप में एक्वेटिक्स बनकर पैदा हुए, देवताओं के लोक में भी पैदा हुए। किस रूप में? वामन देव के रूप में। वामन जी कौन है? वामन देव, वामन देव एक्चुअली भगवान है, पर ऐसे देखेंगे जैसे कृष्ण भगवान है लेकिन मनुष्य समाज में प्रकट हुए, तो आप मनुष्य कह सकते हैं उनको। वैसे ही वामन देव परम भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन देवताओं के समाज में पैदा हुए, तो देवता कहलाते हैं। आदित्य के पुत्र, द्वादश आदित्य ना, 12 आदित्य, उसमें वामन देव है 12वें पुत्र अदिति के, इंद्र के छोटे भाई। हाँ, और वहां पर रोज इंद्र उनकी पूजा करते हैं, वामन देव की। तो कृष्ण अलग अलग स्वरूप में आते हैं, हाफ मैन हाफ लायन, नरसिंह देव के रूप में कश्यप बनकर प्रकट हुए, कछुआ बनकर, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब मंदराचल पर्वत, समुद्र मंथन करते करते मंदराचल पर्वत डूब गया। एक्चुअली मंथन शुरू ही नहीं हुआ, वो पर्वत पूरा पानी के अंदर चला गया, मंदराचल पर्वत, जिसको जिसको मथनी बनाई गई थी, वही अंदर डूब गया। तो भगवान कश्यप के रूप में आए और वे बेस बन गया और उनके ऊपर पर्वत टिका, और फिर पर्वत गोल गोल घूम रहा है। तो जो पर्वत ऐसे से गोल गोल घूम रहा था, अब सोचो आपके ऊपर कोई पत्थर ऐसे रगड़ा जाए, अब सोचिए एक तरफ देवता एक तरफ दानव, कितने जोर जोर से पर्वत घूम रहा होगा, वो कितना भारी पर्वत मंदराचल। तो अगर हमारे ऊपर तो 2-4 किलो का पत्थर भी ऐसे ऐसे घुमाए तो कितनी तकलीफ होगी, पूरी पीठ खून बहने लगेगा। लेकिन भगवान को क्या लग रहा था कि कोई बड़े प्यार से सहला रहा है, तो भगवान को नींद आ गई। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ऐसा, भगवान को नींद आ गई। हाँ, और भगवान ने सांस छोड़ा, तो जो सांस छोड़ी या जमाई ली, जो भी कहिए, तो उसका प्रभाव आज भी के समुद्र में लहरें आ रही है उस हवा के कारण। तब से लहरें आ रही हैं समुद्र में, पहले लहरें नहीं थी। अब सोचिए कितना समुद्र की लहरें कितनी शक्तिशाली होती हैं, कितनी लहरें आती हैं, कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए। और वो क्या है, वो भगवान ने श्वास छोड़ा तब से वो लहरें चल रही हैं। तो ये भगवान का चरित्र है। यद्यपि वो कश्यप रूप में आ रहे हैं, मत्स्य रूप में आ रहे हैं, वामन रूप में आ रहे हैं, नरसिंह के रूप में आ रहे हैं, या साक्षात कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी परम शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे कोई साधारण जीव नहीं है। ये तो इतना बड़ा पर्वत गोल गोल तेजी से घूम रहा है, और भगवान को क्या लग रहा है, कोई बड़े प्यार से मेरे पीठ की मालिश कर रहा है या ऐसे सहला रहा है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और वो सो गए। कोई बच्चों को ऐसे सुलाता, सो जा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे करते, तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा सो जाता। तो ऐसे ही इतना भारी पर्वत हिल रहा है, देवताओं को पसीना हो गया, दैत्यों को पसीना हो गया, लेकिन भगवान को लगा बड़ा अच्छा, कोई तो मरहम कर रहा है, कोई तो अच्छे से सहला रहा है, नींद आ गई। तो ये भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान यद्यपि मछली के रूप में आते हैं, मत्स्य रूप में आते हैं, तो भी वो मछली नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 24वें अध्याय में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। एक ही चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, श्रीराजोवाच भगवान श्रोतुमिच्छामि हरेर अर्भुत कर्मणः अवतार कथाम आद्यम माया मत्स्य विडम्बनम। माया मत्स्य विडम्बनम, कि भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, कितनी बड़ी बात है। और आद्यम, ये उनका पहला अवतार है। तो भगवान का पहला अवतार किस रूप में हुआ? मत्स्य अवतार में। आद्यम यानी पहले अवतार में परम भगवान जो है मछली के रूप में प्रकट हुए। कौन से भगवान? हरेर अद्भुत कर्मणा, जो अद्भुत कर्म करते हैं, जो वो भगवान जिनके कर्म अद्भुत हैं, ग्लोरियस हैं। भगवान के अद्भुत कर्म क्या है? क्या है? तो भगवान पृथ्वी बनाते हैं, छोटा छोटा घर नहीं बनाते, 1 BHK 2 BHK। भगवान पृथ्वी बनाते हैं, और एक पृथ्वी नहीं, ऐसी कितनी पृथ्वियां हैं, सूर्य, चंद्रमा, कितने सारे तारे, अनगिनत अनलिमिटेड स्टार्स, हाँ, पर्वत, नदियां। वास्तव में आप किसी जंगल में चले जाइए या किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाइए, आपको लगेगा कि आप इतने छोटे, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, पर्वत हैं,
इतनी बड़ी बड़ी घाटियां हैं, तब महसूस होता है हम कितने छोटे हैं। वो एक छोटे से 2 BHK में रहते तो हमको लगता है कि हम भी कुछ हैं, लेकिन वास्तव में हम बहुत ही छोटे हैं। तो भगवान अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करते हैं, इन चीजों का निर्माण करते हैं, जीवों के कर्म का निर्माण करते हैं, कर्म फल देते हैं, स्वर्ग की रचना, नरक की रचना। तो भगवान के अद्भुत कर्मणा है, लेकिन फिर भी वो मछली के रूप में क्यों प्रकट हुए? पहला अवतार मछली के रूप में क्यों हुआ? तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज समझना है कि पहला अवतार मछली के रूप में हुआ, इसका अर्थ क्या है? इसके पहले भगवान का अवतार नहीं हुआ था क्या? इसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या? तो यहाँ पर भागवतम में जो घटनाओं का वर्णन आ रहा है, और अलग अलग पुराणों में भी, तो ये शुरू कब होता है? ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू हो रहा है, यानी पिछला दिन हो गया है ब्रह्मा जी का, अगले दिन से, यानी हम जब इस कल्प में बैठे हैं, तो इस दिन में जब ब्रह्मा जी सोकर उठे, या जब सोने गए और फिर जब सोकर उठे, तब से शुरू हो रहा है। उसके पहले तो भगवान के अनंत अवतार हो चुके हैं, अनंत प्रकार की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। तो ये किस रेफरेंस में है, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको क्या लगता है, बचपन से हम यही समझते हैं, यही समझते आए हैं हम सब, कि भगवान कृष्ण एक बार आए, भगवान राम एक बार आए, गौतम बुद्ध एक बार आए, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार एक ही बार हुए विष्णु के, ऐसा कहते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि राम पहले आए, कृष्ण तो बाद में आए, तो राम बड़े हुए, कृष्ण कैसे बड़े हुए? हाँ, तो पहली बात, राम कृष्ण अलग अलग नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इसी बार, इसके पहले भी अनगिनत बार राम और कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण राम रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए, तो इसके पहले भी बहुत बार अवतार हुए हैं। लेकिन अब जो बात चल रही है वो किस चीज की चल रही है? कि ब्रह्मा जी सो गए रात को, अब सोकर उठेंगे, तब कौन सा पहला अवतार होगा, उसकी बात चल रही है। तो वह है पहला अवतार, यानी मत्स्य अवतार। तो इस अवतार के पहले भी भगवान अनंत बार मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, वराह रूप में, वामन रूप में प्रकट हो चुके हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम में हम कथा सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के इस दिन की कथा सुन रहे हैं, मोस्ट मैक्सिमम, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। एक दिन में ब्रह्मा जी के 12 घंटे में हमारे करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उनके पिछले दिन की बात नहीं चल रही है, उनके इस दिन की बात चल रही है, कि इस दिन में ब्रह्मा जी जब सोए और सोकर उठे, तब जो अवतार हुआ भगवान हरि का, कृष्ण का, वह अवतार था मत्स्य अवतार। तो इसके पहले जो है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सब हुआ, फिर रात को सोए, उसे कहते प्रलय, आंशिक प्रलय। वो प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी जगते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण होता है, हाँ, और फिर सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो उसमें भगवान के अवतार का वर्णन आ रहा है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान जो है अद्भुत कर्मणा है, अद्भुत कर्म करते हैं। तो वे मछली के रूप में पहला उन्होंने अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? इतना तुच्छ, मछली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मछली का जन्म मिलना यानी कुछ बहुत पुण्य नहीं है कि बहुत पुण्य करेंगे तब मछली का जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी मछली मार के खा जाता है बेचारे को। तो इतना, और बहुत छोटा जीव है, तो इतना खराब शरीर भगवान ने क्यों स्वीकार किया? लोग साधारण जीव प्रकृति के नियमों में बंध कर इस संसार में प्रकट होते हैं, भगवान भी वैसे ही प्रकट हुए। क्यों भगवान क्यों अवतार लिए? तो सूत गोस्वामी इस प्रकार, परीक्षित महाराज इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी जो है जवाब देना शुरू करते हैं। तो देखिए, फिर से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर जवाब देते हैं। गो विप्रसूर साधूनाम छंदसाम अपि चेश्वरः रक्षामिक्षां तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव च। गो, गाय की रक्षा के लिए, विप्र, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधु नाम, और जो साधु हैं उनकी रक्षा के लिए,
फिर देवताओं की रक्षा के लिए छंद सामम, छंद यानी वेदों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कारण बता रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गईयों की रक्षा के लिए। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक को समझने के लिए हम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। गौ की रक्षा के लिए भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि गाय इतना इंपॉर्टेंट है। गाय का मतलब याद रखिए, कभी जब हम गाय कहते हैं तो गाय का मतलब देसी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय मतलब पूतना, देसी गाय मतलब माँ। तो माँ का दूध पिएंगे, ताकत आएगी। इनफैक्ट बच्चे को पहले 6 महीने कहते हैं कि माँ का ही दूध पीना चाहिए और कुछ नहीं पीना चाहिए, इतना मूल्यवान है। और लेकिन पूतना का दूध कैसा है? जहर वाला। पूतना भी माँ बन के आई थी ना, लेकिन क्या था उसके दूध में? जहर। भले माँ जैसी दिखती है लेकिन वो माँ नहीं है। वैसे ही जर्सी गाय भले गाय दिखती है पर वो गाय नहीं है। तो जब भी गाय कहते हैं मतलब देसी गाय। तो गाय का जो दूध होता है, अगर खाली कोई गाय के दूध पर ही रहे तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो बहुत से लोग गाय का दूध पीते हैं फिर भी बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की गायें, पहले तो जर्सी गाय हैं, फिर देसी गाय भी जो है तो एक ही जगह उनको खूंटे से बांध कर रखते हैं, उधर ही खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, और फिर मशीन से दूध निकालते हैं। तो वो दूध का कोई विशेष फायदा नहीं होता। जो गायें खेतों में घूमती हैं, जंगलों में चरती हैं, हरे हरे पत्तियां खाती हैं, जड़ी बूटियां खाती हैं, जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, घूमती हैं, सूर्य का प्रकाश जिनको मिलता है, खुश रहती हैं, वैसे ही गाँव गाय का दूध जब आप पियेंगे आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। कैंसर ये वो हो ही नहीं सकता। तो गाय बड़ी जरूरी है संसार के लिए। तो गाय के दूध से क्या मिलता है? घी। घी यज्ञ के लिए बड़ा आवश्यक है, और ब्राह्मण के जीवन में और समाज के लिए यज्ञ बड़ा आवश्यक है। तो गो, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ब्राह्मण आर लाइक टीचर्स। किसी भी बच्चे के जीवन में टीचर कितना इंपॉर्टेंट है। हम जब स्कूल छोड़ते हैं, माँ पिता के बाद हम किसकी इज्जत करते हैं? सब जिसके सबसे ज्यादा इज्जत करते हो टीचर होता है। या माँ पिता के बाद हम किसी से डरते हैं तो टीचर से डरते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम माँ पिता से नहीं डरते पर टीचर से डरते हैं। तो उसी टीचर को आप संस्कृत में कहेंगे तो एक शब्द आ जाएगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण इतने महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गाय, ब्राह्मण, साधु। और जब इनकी रक्षा होगी तो समाज की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। राइट? जैसे घर में पिता अगर कमा रहा है तो बाकी सबका पेट अपने आप भर जाएगा। तो कोई कहेगा आप चिंता मत करो, किसी के घर में जाके आप कहो आप चिंता मत करो, आपको मैं पैसा दूंगा। तो बच्चा सोचेगा अरे पिताजी को पैसा दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन वो चिंता होने का कोई बात नहीं, पिताजी को मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो कोई कहेगा कृष्ण केवल गायों की रक्षा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे हैं, साधुओं की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग क्या मर गए? हमसे भगवान भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, गाय, साधु, ब्राह्मण की रक्षा होगी तो बाकी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। अगर माता पिता की रक्षा हो रही है तो बच्चों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। एकदम सिंपल है। तो इस प्रकार हमको शास्त्रों को समझना चाहिए। और जो समाज में बहुत दुष्प्रचार हो गया कि देखो आपके कृष्ण तो खाली नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, खाली ब्राह्मण और गईयों के ही है, बाकियों के नहीं। हाँ, भेदभाव, कितना भेदभाव है, कितना भेदभाव कर रहे हैं आपके भगवान। ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। अरे भाई, बॉस अगर पिताजी को पगार दे रहा है तो फिर बाकी लोगों को तो अपने आप, घर के पत्नी बच्चे, उनका तो अपने आप रोजी रोटी चल रहा है, उनको चिंता करने की जरूरत थोड़ी है। तो समाज में अगर ब्राह्मण और गैया स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो समाज अपने आप स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, और मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो पहले अवतार जो था वह था मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। तो पहला अवतार कब होता है जनरली? अभी हमने सुना जब ब्रह्मा जी जगने वाले होते, मतलब सो जाते हैं। तो हुआ क्या कि ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया। तो ब्रह्मा जी को जम्हाई आने लगी और सोने लगे। तो जैसे ही जम्हाई आई उनके मुख से तो सारे वेद बाहर आ गए। तो सोने वाले थे, वेद बाहर आ गए। तो उस समय हैग्रीव नामक एक दैत्य था। तो उस दैत्य ने सोचा कि अगर वेद में चुरा लूं तो फिर देवता और ब्राह्मण ये सब एकदम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि देवता ब्राह्मण इनकी शक्ति क्या है? वेद। वेद पुराण से सब कुछ चलता है, तो एकदम कमजोर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हैग्रीव राक्षस ने क्या किया, वेद को चुरा लिया।
और ब्रह्मा जी सो गए थे। तो ब्रह्मा जी सो गए तो क्या हुआ, उस समय प्रलय हुआ। आंशिक प्रलय कहते हैं। 4 प्रकार के अलग अलग प्रलय होते हैं। एक नित्य प्रलय, नित्य प्रलय यानी हमारा शरीर कंटिन्यूस मर रहा है ना, शरीर रोज मर रहा है, उसे कहते हैं नित्य प्रलय। एक होता है आंशिक प्रलय, ब्रह्मा जी सोते हैं जगते हैं, फिर जब मनु चेंज होता है। और एक होता है जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं, तो वो फाइनल प्रलय है। हाँ, उसमें सब मर जाते हैं पूरा। तो अलग अलग तरह के प्रलय होते हैं, 4 मुख्य प्रलय हैं। तो ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ, पूरा समुद्र पानी में सब डूब गया। प्रलय के समय बहुत जोर जोर से बारिश होती है, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं, समुद्र का जो पानी बढ़ने लगता है, नदियों का पानी बढ़ने लगता है, और पूरी सृष्टि डूब जाती है। सर्वत्र केवल जल ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। सारे लोग डूब जाते हैं। कुछ स्थान बचे रहते हैं पृथ्वी पर जो भगवान के धाम है, जैसे जगन्नाथपुरी, मायापुर, नवदीप धाम, वृंदावन, द्वारका, यही बचे रहते हैं। बाकी सब डूब जाते हैं। जो भगवान के धाम है बस वो ही बच जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बचता। तो हयग्रीव ने जो है वेदों को चुरा लिया और प्रलय हो गया था। ब्रह्मा जी सो रहे थे, जम्हाई आई तो जम्हाई आई तो वेद वेद निकल गए मुंह से। वेद मतलब ज्ञान, वेद के रूप में कॉपी फॉर्म में जैसा भी रहा होगा, चुरा लिए, भाग गए। तो भगवान कृष्ण श्री हरि ने क्या किया, उन्होंने वेदों का उद्धार करने का प्रण किया। क्या मुझे वेदों की रक्षा करनी है, और उन्होंने क्या किया, मत्स्य अवतार, मछली का रूप ग्रहण किया। तो उसके भगवान को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। अब ब्रह्मा के सोने का समय हो गया है, तो सोने के पहले क्या आती है, जब आपको बहुत नींद आ रही होती है। टेक्निकली समझिए, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रह्मा जी अभी तक सोए नहीं है, लेकिन सोने के पहले क्या होती है, जमाई आती है। देखो आप देखो, जब नींद आती है, ऐसे करते हैं, राइट। तो नींद उनको अभी तक आई नहीं है, अभी तक प्रलय शुरू नहीं हुआ है। और उसी समय वेद निकल गए, और वो अब सोने वाले, क्योंकि एकदम जमाई में है, एकदम नींद में होने वाले हैं, यानी प्रलय आने वाला है। तो हयग्रीव ने प्लान कर लिया, मैं वेदों को चुरा लूंगा। तो भगवान को पता चल गया। भगवान की लीला है, भगवान को पता क्या, तो खेल खेलते। एक चीज याद रखिए, हर चीज का आखिरी जवाब एक ही है, ये भगवान का खेल है, भगवान की लीला है, खत्म बात। जब आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आए, तो बस एक ही चीज जवाब दीजिए, भगवान की खेल है, भगवान का लीला है। और एकदम सच है, ये कोई ऐसा मत सोचिए कि अब कुछ उत्तर नहीं मिला तो ये बोल दिए, नहीं, यही सच है कि पूरी सृष्टि कृष्णेर अनेक खेला, ये याद रखिए। हम गौड़ी वैष्णव जो है ना, चैतन्य चरितामृत का जो सार है, मतलब सार, मतलब सार तो है होली नेम चैंट करना, लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो बताया है, ये फिलोसफी, फिलोसफिकल जो है, सारे डिबेट यहाँ पे एंड हो जाएंगे। ये सब कृष्ण का लीला है, खत्म बात। उनको मजा करना है, उनको आनंद करना है, तो कुछ यहाँ वहां करते रहते हैं। जैसे वो क्यूब खेलते ना, क्यूब सब ठीक रहता तो फिर गड़बड़ करते, फिर खेलना शुरू करते, राइट, बिगाड़ के फिर खेलते। वैसे भगवान सब बिगाड़ते, फिर सब सही करते, फिर बिगाड़ते, फिर खेलते, वो उनका लीला है। अंतिम में यही एक फाइनल आंसर है। जो इस चीज को समझ गया, वो जिंदगी में कभी कंप्लेन नहीं करता, वो खुश रहता है कि कृष्ण खेल रहे हैं मेरे साथ, खेलने दो, मैं भी खेलता हूँ। वो जिस तरह मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे भी खेलने दो उसी रूप में। गरीब रख के अभी खेल रहे हैं, अभी अमीर बना के खेल रहे हैं, अभी बीमार करके खेल रहे हैं, अभी स्वस्थ करके खेल रहे हैं, खेलने दो उनको, हम भी खेलेंगे उनके साथ। तो उनके खेल में हमको सहयोग करना है। जब हम कॉर्पोरेट करने लगेंगे, भगवान देख लेंगे ये तो मेरे को सहयोग कर रहा है पूरी तरह, चलो गोलोक में ले लो, गोलोक वाले खेल में इसको इन्वॉल्व कर लो। फिर गोलोक में वो नेगेटिव वाली चीज नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक, उधर की वो आनंद आनंद है। तो अंतिम में हर चीज का उत्तर यही है, ये भगवान की लीला है। तो भगवान को तो पता था हयग्रीव ऐसा करने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हयग्रीव चोरी करेगा वेद, तो सारी जानकारी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय द्रविड़ देश में एक राजा थे, सत्यव्रत। हाँ, तो सत्यव्रत राजा बहुत धर्मपरायण थे। वो तपस्या कर रहे थे, जल पीकर तपस्या कर रहे थे, केवल जल पे ही रहते थे, और कुछ नहीं, चावल दाल चपाती सब्जी पनीर, चिली पनीर, पिज्जा बर्गर, वो तो बड़ा दूर की बात, केवल जल, ओनली लिक्विड, और लिक्विड में भी केवल वाटर, कोई जूस नहीं, कुछ नहीं। हम्म। तो भगवान, तो इस प्रकार वो एक बार ऐसे पूजा कर रहे थे समुद्र में या नदी में। तो भगवान की पूजा करते हो क्या किया जाता है, नदी से जल लेकर भगवान को अर्पित किया जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बराबर है। जैसे नदी के जल की पूजा नदी से ही होती है, सूर्य की पूजा
दीपक से करते हो, दीपक भी सूर्य की ही शक्ति है वैसे। तो जब ऐसे उन्होंने जल लिया हाथ में, तो हाथ में उनको मछली दिखाई दी। तो बोले अच्छा गलती से आ गई, उसको समुद्र में छोड़ने जा रहे थे। ये कब की बात है ये? अब ब्रह्मा जी सोने ही वाले हैं, अभी तक सोए नहीं है, पर उनको जमाई आ गई है। सोने के लिए जमाई आती है ना, तो बस अब एकदम वो नींद में होने वाले हैं। ये उस समय की बात चल रही है, प्रलय के थोड़ा समय पहले की बात, कुछ मिनट पहले, 7 दिन, एक्चुअली 7 दिन पहले। तो जैसे हम सो जमाई आने लगी, मतलब हम 1-2 मिनट में सो जाएंगे ऐसा। वैसे ब्रह्मा जी की जमाई आई तो उनको 7 दिन लगा सोने में। तो सत्यव्रत राजा ने देखा कि हाथ में तो मछली है। बोले भाई समुद्र में छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने ही गए तो मछली ने कहा अरे नहीं नहीं राजा, नहीं नहीं मुझे मत छोड़ो, मैं कितनी छोटी हूँ। समुद्र में कितने बड़े बड़े जल जंतु हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझ पर कृपा करो, मुझे ऐसे छोड़ो मत। राजा ने कहा चलो। छोटी सी मछली ये गए, एक बड़ा बर्तन था राजमहल में, उसमें रख दी। चलो, जैसे होता है ना फिश का टब होता है, वैसा रख दिया उसमें। थोड़ी देर के बाद मछली कहने लगी राजा राजा सुनो सुनो। राजा गए, देखिए क्या हुआ। देखते मछली बहुत बड़ी हो गई थी, जो टब था पूरा फैल गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। राजा ने कहा अरे इतनी बड़ी कैसे हो गई, लेकिन ठीक है भगवान की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए भक्त लोग इतना आश्चर्य नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है भगवान की सृष्टि में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मछली ने कहा देखो ये मुझे छोटा पड़ रहा है, मुझे कोई बड़ा जलाशय में लेके जाओ। तो राजा ने उस मछली को उठाया और कुएं में डाल दिया। कुआं बड़ा होता है राइट। थोड़े समय के बाद फिर आवाज आने लगी राजा राजा राजन राजन। राजा फिर गए, देखते मछली इतनी बड़ी हो गई थी, पूरे कुएं में समा गई। कुआं छोटा पड़ रहा था, बेचारी मुड़ नहीं पा रही थी। मछली ने कहा मुझे कुआं छोटा पड़ रहा है, कोई बड़े इसमें डालो, समुद्र बड़े वाटर रिजर्वायर में डालो, जलाशय में डालो। तो राजा ने उस मछली को निकलवाया और तालाब में डलवा दिया। राजा बोले अब इतनी तो जल्दी बड़ी नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आने लगी राजन राजन राजन। राजा देखते मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी छोटा पड़ रहा है। तो राजा ने कहा अब इसके लिए तो एक ही उपाय है, इसको समुद्र में डाल देते हैं। और एनीवे बड़ी भी हो गई है अब, तो अब दूसरे जीव जंतु नहीं खाएंगे। तो उस मछली को उठाकर लेकर जाया गया और समुद्र में डालने ही वाले थे। मछली ने कहा राजन आप क्या कर रहे हो, समुद्र में मुझसे कई गुना बड़े बड़े मछलियां हैं, जैसे तिमिंगला मछली। कहते तिमिंगला मछली इतनी बड़ी होती है कि शार्क मछली को खा जाती है। शार्क मछली मछली कितनी बड़ी होती है, तो 5-10 आदमी मिल जाएं, सबको मिला दीजिए या ज्यादा ही, उतनी बड़ी शार्क मछली होती है। और उस शार्क मछली को खाने की ताकत कौन रखती है? तिमिंगला मछली। तो इस मछली ने कहा अरे मुझे खा जाएंगे, मुझे मत छोड़ो अकेला। राजा ने कहा कि आप कोई साधारण मछली तो नहीं हो, कौन हो आप जो हमको भ्रमित कर रही हो? इतने कम समय में आपका इतना बड़ा आकार बढ़ गया। मैंने आज तक ना ऐसे किसी जीव जंतु के बारे में ऐसे जीव जंतु को देखा है ना सुना है जो इतने कम समय में इतनी तेजी से बढ़ जाए। आप हो न हो, आप अवश्य भगवान श्री हरि हो और हम सब पे कृपा करने प्रकट हुए हो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राजा ने पहचान लिया। राजा ने पूछा आप क्यों प्रकट हुए हो, बताओ आप क्यों आए हो, कुछ तो उद्देश्य होगा, पैसे तो आओगे नहीं, कुछ तो बहाना लेके आए होंगे राइट। तो राजा ने कहा कि देखो आज से 7वें दिन तीनों लोकों में प्रलय होगा, तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे, पानी इतना बढ़ जाएगा, जल में डूब जाएगा तीनों लोग, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोग यानी पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब डूब जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। खाली सत्य लोग बचता है ऊपर का, यानी जहां ब्रह्मा जी रहते, बस उसके नीचे का सब कुछ डूब जाता है। इतना बारिश होता है, हर जगह बारिश होता है, यानी इंद्र का भी जो साम्राज्य वो भी डूब जाता है। तो पृथ्वी तो छोड़ ही दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वेद पुराण शास्त्र, सबको उसका बीज संभाल कर रखना है, क्योंकि बीज इंपॉर्टेंट है ना। आजकल लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन बेवकूफ इतना तो सोचो कि आप चावल उगाते हो, दाल उगाते हो, सब, हाँ टमाटर उगाते हो, उसका बीज कहाँ से आया? पहला बीज कहाँ से आया? कोई भी बीज नहीं बना सकता।
बीज भगवान देते। अहम बीज प्रदः पिता। थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा व्यक्ति को तो ऐसा व्यक्ति कभी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। आप बीज से नया बीज बना सकते हैं, दो बीजों को मिलाकर नया बीज बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल बीज, मूल बीज कोई नहीं बनाया आज तक भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देता हूँ। चाहे वो मनुष्य के शरीर का हो, चाहे पशु के शरीर का हो, चाहे आम का हो, चाहे केले का हो, चाहे गेहूं चावल का हो। हमारा भी शरीर बीज से बना है ना, माता पिता के रज और वीर्य से बना है, बीज कहलाता है वो भी। तो कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी बुद्धि होगी तो भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। केवल हठ धर्मी, जिद्दी, नास्तिक, जिसके पास सेंस नहीं है, वही व्यक्ति कह सकता है कि भगवान नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं ना हमने बीज बनाए, लेकिन कैसे बनाए? दो बीजों को जोड़कर तीसरा बीज बनाया, यहाँ का बीज वहां का बीज, तो आपने उसमें चेंज किया है, लेकिन ओरिजिनल तो आपने नहीं बनाया। ओरिजिनल कॉपी तो भगवान ने बनाया। आज तक किसी ने एकदम नया बीज नहीं बनाया, जोड़ जाड़ कर यहाँ वहां का तोड़ फोड़ कर कुछ बनाया नया, लेकिन उसको नया नहीं बोलते। बीज ए, बीज बी, बीज सी, ये तीनों को लेकर कुछ नया बना दिया, लेकिन मूल क्या था? ए बी सी था, उसी से बनाया ना आपने। ओरिजिनल बीज ए, ओरिजिनल बीज बी, वो तो आपने नहीं बनाया। तो भगवान कहते हैं सभी बीज जो भी है सबको जमा करो और बहुत बड़ा प्रलय आएगा, लेकिन मेरी प्रेरणा से एक बहुत बड़ी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस नाव में सभी जीवों का बीज लेकर आप चढ़ जाना और सप्तऋषियों को भी ले लेना, और वो नाव समुद्र में तैरने लगेगी। लेकिन इतना प्रलय होगा, इतनी तेज बारिश होगी, इतनी समुद्र में लहरें आएंगी कि नाव एकदम ऊपर नीचे हिलेगी। उस समय मैं मछली के रूप में आऊंगा आपके पास, और मेरी एक सींग भी रहेगी। मछली को सींग होता है कि नहीं पता नहीं, कभी ध्यान से देखा नहीं। तो मेरे सर के पास एक सींग होगा, तो आप क्या करना, वासुकी नाग उसको मेरे सींग से बांध देना और समुद्र को और नाव को भी बांध देना, और फिर मैं तैरूंगा, उस नाव का मार्गदर्शन करूंगा। तो सत्यव्रत मुनि एकदम प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान अदृश्य हो गए, मछली के रूप में थे, अदृश्य हो गए। 7 दिनों के बाद बहुत भयंकर प्रलय हुआ, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, ऐसा लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और हो भी गया। सब कुछ डूब गया, केवल जल जल जल। कहीं पर भी देखो तो केवल पानी दिखाई देता था और कुछ दिखाई नहीं देता था। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी डूब गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत ऋषि और सप्तऋषि, और जो उन्होंने बीज सबके जमा किए थे सभी जीवों के, तो नाव आई। वो भी डूबने वाले थे, लेकिन नाव आ गई तो उन्होंने सब कुछ नाव में डाल दिया। तब तक भगवान नहीं आए थे अभी तक मछली के रूप में, खाली नाव आई थी। फिर उस नाव में वो तैरने लगे, नाव लहरें खा रही, हिल रही है, डुल रही है, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं ऊपर नीचे समुद्र की लहरें देखा आप? ऐसा लगा कि नाव तो डूब जाएगी, लेकिन तब तक एक सोने की जैसी चमकती मछली, हमने देखा गोल्डन फिश देखा होगा, जो एक्वेरियम में होती है ना, गोल्डन फिश दिखाई देंगे, ऐसे एक बड़ी, बहुत बड़ी, कहते 40 लाख योजन, कितनी बड़ी मछली होगी कल्पना भी नहीं कर सकते। उतनी बड़ी मछली एक दिखाई दी, उसके सींग थे सर पे। सत्यव्रत ऋषि ने, राजा सत्यव्रत बड़ी मेहनत करके वासुकी नाग को बांधा सिंह से, और नाव को भी बांध के रखा। और फिर प्रलय जब तक था तब तक सत्यव्रत उस नाव को लेकर उस समुद्र में, उस जल में लेकर नाव को चलते रहे, और उतने दिनों तक उस मत्स्य ने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्यव्रत को भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। खाली नहीं बिठाया, बोर नहीं हो रहे थे कोई। वो मछली तैर रही है और बोल भी रही है, और ये सब सुन रहे हैं। जोर से बिजली कड़क रही है, लगातार बिजली कड़क रही है, नाव ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन भगवान की आवाज इतनी तेज है, इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है और इतनी तेज है कि ये सब सुन रहे थे। तो सब सारे सप्तऋषि और राजा सत्यव्रत वह ज्ञान सुनते रहते। पूरे ज्ञान जो है मत्स्य पुराण में यही वर्णन है। मत्स्य पुराण जो है उसमें क्या है, उसमें यही है, जब
प्रलय के समय सत्यव्रत राजा को जो उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण मछली के रूप में। इसके पश्चात प्रलय शांत हुआ तो ब्रह्मा जी की नींद खुली। जब ब्रह्मा जी की नींद खुली तो भगवान मछली के रूप में ही थे और उन्होंने हयग्रीव दैत्य को मारकर वेद फिर से वापस लौटा दिए। तो भगवान की इच्छा से देखो दैत्य भी नहीं मरा। हाँ, जब नींद खुली उसके बाद ही भगवान ने उसको मारा। हाँ, कोई कहेगा सब मर गए दैत्य नहीं मरा, मतलब ज्यादा शक्तिशाली था। भगवान की इच्छा थी नहीं मरे, इतने तो भगवान किसको मारते। कुछ काम अपने लिए भी रखना पड़ेगा ना, सब काम ऐसे ही हो जाएगा तो कैसे चलेगा, कुछ तो भगवान को भी करने के लिए चाहिए। भगवान खाली नहीं बैठे हैं, भगवान इज वेरी एक्टिव, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, कुछ नहीं है तो गाय चराएंगे, बांसुरी बजाएंगे, गोपियों का कपड़ा चुराएंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम आपसे ज्यादा बिजी है और उनका बिजीनेस मजबूरी नहीं है, उनका बिजनेस आनंद है। बचपन में टीवी देखते थे तो चैनल वन पर भी कुछ आता था, तभी दो ही चैनल होते थे, DD1 DD2। DD1 में कुछ क्रिकेट आ रहा है, DD2 पे म्यूजिक आ रहा है, गाने, तो मन करता था यार दोनों एक साथ देखना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देख सकते। या रात को मूवी आती थी 10 बजे शुरू होती थी, 10 से 1 बजे तक, और 11 बजे नींद आ रही फिर भी आंखें खोल कर जबरदस्ती देखते थे। ऐसे हर आदमी सोना पसंद करता है, लेकिन जबरदस्ती आंखें खोल कर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आनंद है कुछ करने में। तो जिस चीज को करने में आनंद आता फिर आदमी सोना भी नहीं चाहता, लेकिन शरीर की कमी है, सोना पड़ता है। तो कुछ काम करने में आदमी खाना पीना सोना सब भूल जाता है, लेकिन फिर शरीर याद दिलाता है भाई सो जाओ। और जो आदमी लगातार शरीर की डिमांड को नहीं मानता फिर वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन मेन चीज है आनंद, कुछ चीजें करने में आनंद आता है, नींद नहीं आती। जैसे प्रसाद खाने में कभी किसी को नींद नहीं आती, भागवतम क्लास में तुरंत नींद आती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने में आनंद आता है। भागवतम क्लास में अभी नए नए हैं तो आनंद नहीं आता, तो थोड़ा झपकी आ जाती है। तो भगवान ने हयग्रीव को वध किया और जो है पुराण जो है सारे वेद ब्रह्मा जी को सौंप दिए। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक शंख नामक एक पुत्र था समुद्र का, सेम कथा है। तो उसने क्या किया, सभी देवताओं को हरा दिया, उनको निकाल दिया, सभी देवताओं को, लोकपालों को। और सारे देवता अलग अलग गुफाओं में छिप गए, समुद्र में छिप गए, पर्वतों में जाकर छिप गए। फिर उस दैत्य ने सोचा कि जो सारे देवता, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? मंत्रों से। तो अगर मैं वेदों को चुरा लूं तो फिर मंत्र पढ़ने के लिए रहेंगे नहीं, किताब ही नहीं रहेगी तो पढ़ेंगे कहाँ से? चुरा लूंगा। तो उसने क्या किया, वेद चुरा लिए, उस शंख ने वेद चुरा लिए। फिर बाकी सेम कथा सत्यव्रत ऋषि, सत्यव्रत मुनि की कथा आती है, फिर वही सेम कथा, और अंत में भगवान जो है हरि रूप में, मत्स्य रूप में उस असुर का वध करते हैं। तो अब कहेंगे देखो पुराणों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, भागवतम में ऐसा बताया गया, पद्म पुराण में ऐसी कथा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा एकदम शुरू में कि भगवान की ये लीलाएं अलग अलग कल्पों में होते रहती हैं, बार बार होते रहती है। इसलिए हर बार जरूरी नहीं कि हर बार एक जैसी भगवान कुछ तो वैरायटी रहती है उसमें। तो ये नहीं कि पद्म पुराण की कहानी झूठी है, भागवतम की कहानी सच्ची है, या भागवतम की कहानी झूठी है, पद्म पुराण की सच्ची नहीं। ब्रह्मा जी का ये दिन की बात है, अब पद्म पुराण में हो सकता है ब्रह्मा जी के पिछले दिन का बता दिया गया हो, या इसी दिन में किसी और कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते, मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में कुछ ना कुछ लीला होती है, तो हो सकता है मनवंतर में हुआ हो। तो इसलिए ये सोचना कि देखो कॉन्ट्राडिक्शन है इससे पुराण गलत है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में भी अलग अलग लीलाएं होती है। जैसे कृष्ण मथुरा जाते हैं, तो हम जो कथा पढ़ते हैं भागवत में, उसमें अक्रूर जी आए और कृष्ण को मथुरा लेकर गए रथ में बिठाकर। लेकिन किसी किसी कल्प में कृष्ण कालिया नाग में बैठकर, कालिया नाग पर बैठकर यमुना के रास्ते मथुरा जाते हैं। तो यमुना जी वृंदावन में भी है, मथुरा में भी बहती है। तो कालिया के फन पर बैठकर मथुरा जाते हैं, कालिया उनका वाहन बन जाता है। कुछ किसी किसी कल्प में रावण अयोध्या में आके सीता का हरण करता है। तो ऐसे भगवान की लीलाएं अनंत हैं। तो इस प्रकार ये मत्स्य अवतार की कथा पूरी होती है। और सत्यव्रत और सौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी जो है मत्स्य अवतार की कथा सुनने का फल बताते हैं। सत्यव्रतस्य राजशर माया मत्स्य श्रांगिणः संवादम महद आख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषाम। श्रुत्वा, जो कोई भी सत्यव्रत की कथा और मत्स्य अवतार की कथा सुनता है, वह श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषाम, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जब
तो इसमें हम एक चीज नहीं डिस्कस की है, जो उपदेश इन्होंने दिया, किसने, मत्स्य, भगवान मत्स्य ने राजा को दिया, क्योंकि वो पूरा मत्स्य पुराण ही है, उसको पढ़ने में एक पूरा 1 महीना लग जाएगा। तो कोई भी ये कथा सुनता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं, अवतारम हरेर्योयम कीर्तयेद अनवहम नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमाम गतिम। कि जो कोई भी भगवान के मत्स्य अवतार और राजा सत्यव्रत की इस कथा को करता है, संकल्पास तस्य सिद्ध्यन्ति, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। यानी आपने मन में कुछ संकल्प किया है, संकल्प मतलब शुभ संकल्प, गलत नहीं, किसी का नुकसान हो, किसी का बुरा हो, ऐसा नहीं, कुछ शुभ संकल्प, भक्ति का संकल्प, या आप अपने भौतिक जीवन में भी कुछ संकल्प जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ संकल्प किया है और आप ये कथा सुनते हैं, तो वो सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। और आगे स याति परमाम गतिम, और निश्चय ही वह भगवत धाम जाता है। हाँ, तो अंत में प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत हत्वा द्वितीयं कथयद यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तम अहम अखिल हेतु जिह्मीनम नतो अस्तु। कि मैं प्रणाम करता हूं किसको, परम भगवान को, जो एक परम विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वेदों की रक्षा की। कब? जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर गए, फिर ब्रह्मा जी नींद से उठे, तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने उन वेदों की रक्षा की। ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और हम सब भी उन परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो मछली के रूप में प्रकट हुए और उनके कारण वेदों की रक्षा हुई, जिसके कारण आज हम भागवतम, भगवत गीता, इन सब वेद पुराण को पढ़ पाते हैं। So I will stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय, ग्रंथाशु भागवतम की जय। Any question? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्णा। Any question? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। या किसी का प्रश्न है so they can raise their hand. अगर कुछ है तो we can take one question and then we will stop. यस प्रभु जी। या अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप रेज हैंड कीजिए, फिर उसे अनम्यूट करेंगे जो भी एडमिन है, एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अगर है। ओके, सो थैंक यू। सो नेक्स्ट सेशन वी हैव Hare Krishna, Prabhuji. या Sorry, I couldn't raise my hand because I was not नो finding इशू, it. नो इशू। या हाँ। बोलिए। प्रभुजी, लाइक हमने ये सब अभी, मतलब हम इतना सुनते कि हम सब जीव है एंड ऑल द थिंग्स, तो मतलब मुझे एक्चुअली मैंने इसके पहले सुना है बट आई वाज नॉट क्लियर, लाइक भगवान ने इतने जीव बनाए क्यों? ओह वेरी नाइस, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इतने सारे जीव बनाए क्यों? सो जैसे आप एक बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पे आपको 1 आरके भी मिलता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, फिर चाल भी है, झोपड़पट्टी भी है, फिर उसके बाद बंगले भी हैं, फिर सूट भी है, राइट? इतने सारे क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो ऐसा घर खरीदना चाहते हैं। प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिए हैं। तो इतनी सारी वैरायटी क्यों है? क्योंकि जीव की अलग अलग इच्छाएं हैं और एक ही शरीर द्वारा सभी इच्छाओं का पूर्ति नहीं किया जा सकता। जैसे किसी को तैरने की इच्छा है, पानी में रहना है, कुछ लोगों को पानी बड़ा अच्छा लगता है, तैरने में बड़ा मजा आता है, तो तैरने की इच्छा है, पानी में रहने की इच्छा है, तो मनुष्य का बॉडी में आप हमेशा पानी में नहीं रह सकते। 2-3 घंटा पानी में रहेंगे तो कैसा हो जाता है, बॉडी व्हाइट व्हाइट, देखा होगा आपने। तो मछली का शरीर हो गया, कछुए का शरीर हो गया, जिसमें आप अपनी वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। कुछ लोगों को होता है उड़ने की इच्छा, पंख होते तो उड़ जाती में राइट? तो उससे लोगों को अच्छा लगता है, उड़ने का बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो आदमी के शरीर में तो उड़ने के लिए आपको एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, तो एरोप्लेन में उड़ने का आनंद थोड़े होता है। आप तो पैक है अंदर, आपको बाहर क्या चल रहा है थोड़ी पता, वो खाली देखते कि मैं हवा में हूँ, लेकिन कोई फीलिंग नहीं। इन पंछी बन के उड़ सकते हैं। तो अब देखेंगे हर शरीर का कैपेसिटी अलग होता है।
आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन करने में, सोने में, स्त्री पुरुष संग में और अपनी रक्षा करने में हर जीव का, ये चार ही चीज मेन है। इसी को अलग अलग और सब मेन्यू, ये मेन मेन्यू है, मेन्यू, और उसके अंदर सब मेन्यू बहुत सारे, लेकिन इसी चार चीजों को आप देखेंगे तो इसी में पूरी दुनिया चल रही है। हाँ, और हर शरीर में कैपेसिटी अलग अलग है, तो किसी को जो भी चीज एंजॉय करना है एक्सट्रीम एंड में, भगवान उसको वो शरीर प्रदान करते हैं कि उस शरीर में वह सुख ले सके। जैसे किसी को सोना बड़ा अच्छा लगता है, नींद, तो लाइक जो होता है भालू होता है, पोलर बियर एंड ऑल, 6-6 महीने सो जाते हैं। कुछ पंछी होते हैं, कुछ पशु होते हैं, 6-6 महीने सो जाते हैं। किसी को स्वीट बड़ा अच्छा लगता है, तो चींटी को स्वीट बड़ा अच्छा लगता है, चींटी बस स्वीट ही खाती है। किसी को मांस बहुत अच्छा लगता है, तो आदमी के शरीर में मांस खाना यानी पैसा दो, खाओ खाओ कमाओ। हिंदू हो तो काली को भोग लगाओ, मुसलमान हो तो फिर वो हलाल करके और फिर वो क्या क्या रूल वो सब करना पड़ेगा। जानवर के शरीर में कुत्ता बन गए, मांस खाओ, शेर बन गए, मांस खाओ। सो इट्स लाइक हमारी जितनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने अलग अलग शरीर दिए हैं। जैसे हम कभी कभी किसी को कहते हैं कि तुम अगले जन्म में तुम तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, या कोई ऐसा कर रहा है कुत्ते जैसी हरकत, तो हम कहते हैं ये अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। तो भगवान उसको अगले जन्म में कुत्ता अगर बना रहे हैं तो एक्चुअली वो उसे पनिश नहीं कर रहे हैं, वो सजा नहीं है उसकी। उसकी मनुष्य शरीर में भी कुत्ते जैसा ही है, लेकिन मनुष्य शरीर में, जैसे आज के समय में आप देखे होंगे बहुत से अभी आदमी आदमी में शादी कर रहे हैं, औरतें औरतें अपने में शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी के शरीर में, जैसे दो आदमी शादी कर रहे हैं तो उसमें एक आदमी के शरीर में है, लेकिन उसका मन औरत जैसा है, लेकिन शरीर आदमी का। बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को। फिर वो लोग अपना जो बॉडी मतलब ये चेंज करवा लेते हैं कि नहीं मैं तो लड़की बनूंगी, और फिर वो चेंज कराते हैं। या कोई लड़की है, लड़का बनने का कोशिश करते, लड़के चेंज कराते। तो शरीर अभी लड़के का है लेकिन मन लड़की का है। कितनी तकलीफ होती है उनको। वैसे लोग को समाज में कितना तकलीफ होता है कि शरीर तो लड़के का है, मन लड़की का है, या शरीर लड़की का है, मन लड़के का है। तो बेचारे उनको समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके माता पिता बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि क्या है, तो लड़का है और लड़के से शादी करना चाहता है, या कोई लड़की है लड़की से शादी करना चाहती है, क्योंकि शरीर भले लड़के का है लेकिन उसका मन लड़की का है। तो बेस्ट क्या है, लड़की का शरीर हो लड़की का ही मन हो। तो वैसे ही हमारी चेतना कुत्ते जैसी हो गई है, या हमारी चेतना सुअर जैसी हो गई है। कुछ लोग होते हैं एकदम गटर में। एक बार प्रभुपाद जी कुछ लोगों के साथ जा रहे थे, तो वहां कुछ करीब में कुछ एक गटर या कुछ नाला था, और कुछ बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग पूरा गंदगी गटर बिटर लगाए। तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी ये लोग अगले दिन में सुअर बनेंगे ना? प्रभुपाद ने कहा वो बनेंगे क्या, ऑलरेडी सुअर बन चुके हैं, तो देखो सुअर से कम है क्या। तो क्या कहते हैं कि मन बन चुका है कुत्ते जैसा, तो शरीर आदमी का रखेंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। आदमी के शरीर में आप कुत्ते जैसा भोंकोगे या कुत्ते जैसा स्त्री संग करोगे तो लोग मतलब पनिशमेंट भी है। लेकिन फिर भगवान कहते ठीक है, मन कुत्ते जैसा बना दिया आपने तो शरीर भी कुत्ते जैसा ले लो। मन सुअर जैसा बना लिया तो शरीर भी सुअर जैसा ले लो। तो भगवान एक्चुअली उसको मदद कर रहे हैं, उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली, वन सेंस पनिशमेंट नहीं है वो। हाँ, तो ये इसलिए अलग अलग वेराइटी। अभी आज ही मैं एक व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, दूल्हा दुल्हन पानी के अंदर जाकर शादी कर रहे हैं। 60 फीट अंदर गए, वो मास्क विस्क लगाकर सब, वो जो है क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नाव से पहले अंदर तक गए, फिर 2-4 लोग मास्क लगाए, फिर उनको अंदर लेकर गए। वहां पर उन्होंने गार्लैंड एक्सचेंज किए, कैमरामैन भी गया होगा क्योंकि फोटो आया। हाँ, अब भाई आराम से आप शादी मंदिर के अंदर बैठ के करो ना, आराम से। पानी के अंदर क्यों करना है? तो उनको पानी के अंदर अच्छा तो ठीक है, मछली बन के कर लो वही चीज कछुआ बन के कर लो। तो इतनी सारी वेराइटी इसलिए है क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप वैसा कर लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस के हिसाब से शरीर मिलता है, इतना याद रखिए। अभी हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा? जैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा, जैसे हमारी चेतना होगी। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति मतलब अपने कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है, ताकि हमें ऐसा शरीर मिले जो कृष्ण के साथ रह सके। अगर हमारा कॉन्शियसनेस आदमी जैसा होगा, मनुष्य जैसा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और कॉन्शियसनेस देवताओं जैसा होगा तो देवता बनेंगे। कॉन्शियसनेस पशु जैसा होगा तो पशु बनेंगे। कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना ये तो जानवर है, जानवर, ये तो बैल है, बैल, ये तो गधा है।
एक्चुअली वो उसका चेतना वैसा हो गया। कुछ लोग को देखते हैं बोलते हैं तो देवता है, साक्षात देवता है। यानी वो आदमी इतना अच्छा लोगों की मदद कर रहा है, भले वो मनुष्य शरीर में, लेकिन उसकी चेतना देवता जैसे, भगवान उसको देवता का शरीर देंगे। अब कुछ आदमी को हम देखते होते तो राक्षस है, राक्षस। हाँ, तो भले मनुष्य शरीर में है, लेकिन उसके जो कॉन्शियसनेस राक्षस जैसा हो गया, तो लोगों को दिख रहा है कि राक्षस है। तो भगवान कहते भाई राक्षस शरीर ही दे दिया जाए इसको, तो दोनों मैच होगा ना। तो जब वो एक फिजिक्स में टर्म है रेजोनेंस, जब बराबर मैच होता है तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। हाँ, हम ऐसे वो सब भूल गया मैं, एक करके ऐसे करते तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, बहुत। वो फ्रीक्वेंसी जब मैच है तो बहुत जोरों से अच्छी आवाज आती है। तो जब मैच होगा दोनों तब बढ़िया आदमी खुश रहेगा। तो कुत्ते कुत्ते जैसी चेतना तो कुत्ता बना देते हैं, जानवर जैसी चेतना है जानवर बना देते हैं। तो क्योंकि जीव की अनंत इच्छाएं हैं सुख भोगने की, अलग अलग प्रकार के सुख भोगना चाहता है, तो उनके उसके लिए उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने 84 लाख अलग अलग योनियां बनाई हैं। किसी को नंगा रहने का शौक है, नई कपड़े पहनने का शौक है, भगवान पेड़ बना देते हैं, पेड़ बन जाओ, निर्वस्त्र रहो। जैसे पेड़ होते हैं, उनको कुछ शर्म लाज नहीं होती, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बराबर है। हाँ, तो मनुष्य कोई ऐसा व्यवहार करे, नंगा घूम रहा है, कोई हंस रहा है, रो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो भगवान उसको पेड़ बना देते हैं। नल कुबेर मणिग्रीव, नारद जी ने श्राप दिया पेड़ बन जाओ। ये पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ऋषि मुनि, वो जो है बेशरम जैसा खड़ा रहता है, तो पेड़ भी बेशरम जैसा खड़ा रहता है। तो मन जैसा होगा शरीर वैसा हो जाएगा। तो मन की उतनी 84 लाख इच्छा, मतलब इतनी अनंत इच्छाओं जो है 84 लाख योनियों में पूरी हो जाती है, इसलिए 84 लाख शरीर भगवान ने बनाए हैं। ठीक है। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Hare Krishna.